Hi everyone. In last class, we had discussed finding of inverse of 2 cross 2 matrix, and today we will find the inverse of 3 cross 3 matrix by elementary transformation method. Uh, Finding inverse by elementary transformation method of 3 cross 3 matrix is most important topic of this chapter. You should understand it very clearly. Fixed step is followed. Uh, I will let you know what is the fixed step. So please concentrate and look at the video. Uh, I will start from question 15. Clear? Uh, Question 15. Using elementary transformation, find the inverse of the following matrix. A is equal to 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2. अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्लॉक्स बना के रखा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाऊंगा। एक साइड में मैंने थिंकिंग प्रोसेस, दूसरी साइड में मैंने एप्लीकेशंस लिया है क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, तो A इक्वल टू आई ए। मैंने ये जो मैट्रिक्स था वो यूँ क्यों लिख दिया, इस साइड में एप्लीकेशन में 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। फिर आई के जगह मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A एज इट इज। क्लियर? अब अपना पहला काम जो है, इसमें A11 को जो है 1 बनाना है। A11 को अगर 1 बनाना है तो अपन देख रहे हैं, देखो मैट्रिक्स के अंदर इसकी रो अगर फर्स्ट कॉलम अगर मैं देखूं तो इसके अंदर 2 2 और 3 है। तो मैं 2 + 2 4 करूं और 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो मेरा 1 बन जाएगा A11 पे। क्लियर? तो मैंने पहला स्टेप लिया इसमें, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 माइनस R3। तो R1 प्लस R2 करके फिर R3 को माइनस करने पे रो फर्स्ट में चेंजेस जो आया, तो रो फर्स्ट अपनी बन गई 1 1 4 और इक्वल टू इस साइड में हो गई 1 1 एंड माइनस 1। क्लियर? ये रो 1 में इधर चेंज आ गया। सेकेंड रो और थर्ड रो यूँ क्यों एज इट इज लिखनी है, इधर भी सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज लिखनी है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस रो के ऊपर अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वही चेंज होगी, बाकी एज इट इज अपन को लिखनी है। नाउ अब अपन ने A11 को जो 1 बनाया उसको अपन को यूज लेके A21 और A31 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैंने R2 के ऊपर ऑपरेशन किया R2 माइनस 2R1, R3 के ऊपर ऑपरेशन किया R3 माइनस 3R1। तो मेरी फर्स्ट रो देखो, R1 R2 और R3 दोनों का ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो ये दोनों रोज चेंज होगी। R1 दोनों के दोनों साइड की मैट्रिक्स की सेम रहेगी, तो R1 एज इट इज 1 1 4 और इस साइड में 1 1 माइनस 3 माइनस 1 सॉरी 1 1 माइनस 1 इस साइड में। और R2 के अंदर जो चेंज आया वो आ गया 0 0 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 2। और R3 में जो चेंज आया 0 हो गया, माइनस 5 माइनस 10, इधर हो गया माइनस 3 माइनस 3 4। क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि A22 को मुझे 1 बनाना है। A22 को मैं 1 बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ये 0 जो मुझे अनवांटेड 0, यहाँ डायगोनल में मुझे 0 नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि R2 इंटरचेंज R3 कर दिया, तो R2 की जगह R3 आ गई, तो डेट इज 0 माइनस 5 माइनस 10, और R3 की जगह R2 आ गई, तो डेट इज 0 0 माइनस 5। सेम प्रोसेस इधर हुआ, माइनस 3 4 माइनस 2 माइनस 1 2, ये इंटरचेंज हो गई। अब मुझे A22 को 1 बनाना है, तो मुझे माइनस 5 को
डिवाइड करना पड़ेगा -5 से। तो मैंने R2 को क्या किया, -1/5 R2 कर दिया। तो मेरी R2 यहाँ पे चेंज हो गई, होगी 0, 1, 2, और इधर क्या हो गई -3/5, 3/5 और 4/5। क्लियर? और कोई चेंजेस नहीं, बाकी सेम एज इट इज रो, सारे एज इट इज सेम यू क्यों उतारनी है रो। अब A22 जो 1 बना उसको यूज करते हुए मुझे A12 को 0 बनाना है और A32 को 0 बनाना है। अब मैं देख रहा हूँ कि A32 तो मेरा ऑलरेडी 0 है ही है। क्लियर? तो मुझे सिर्फ A12 को 0 बनाना है। क्लियर? तो यहाँ 1 और 1 दोनों है, तो मैंने R1 के ऊपर ऑपरेशन किया, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे R1 बची 1, 0, 2, R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। इसी तरह R1 माइनस R2 करने पे इस साइड में 2/5 हो गया, 2/5 हो गया और -9/5 हो गया। R2 और R3 एज इट इज। अब मुझे क्या करना है कि A33 को 1 बनाना है। तो A33 को 1 बनाने के लिए अगेन -1/R3 के ऊपर -1/5 R3 कर दिया। तो R3 चेंज हो जाएगी, R1 और R2 एज इट इज दोनों साइड में। R3 में आ गया 0, 0 और 1 हो गया, और इधर हो गया -2/5, 1/5, 2/5। यहाँ पे A एज इट इज, ये A यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, देख लीजिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे A। क्लियर? नजर आ गया अब आपको? अब मैंने क्या किया, A331 को यूज करते हुए A13 को 0 बनाऊंगा और A23 को 0 बनाऊंगा। तो 13 पे क्या है, 2 है, तो मुझे R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, मतलब R1 पर ऑपरेशन किया R1 -2 R3, R2 के ऊपर ऑपरेशन किया R2 -2 R3। तो R1 और R2 दोनों चेंज हो गई 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये तो हो गया। और इधर जो R1 चेंज हुई डेट इज 2/5 माइनस का 0 और 3/5 हो गया। और R2 पे जो चेंज आया वो है -1/5 हो गई, 1/5 हो गई और 0 हो गई, और R3 एज इट इज। तो अब मैंने इस मैट्रिक्स में से क्या किया, -1/5 कॉमन ले लिया। ठीक है? तो A इनवर्स मेरा हो गया -1/5, 2, 0, -3, 1, -1, 0, -2, -1, 2। तो ये मेरा इनवर्स आ गया 3x3 का। अब आपको बाकी के जो क्वेश्चन इनवर्स है 3x3 के, वो प्रैक्टिस करनी है होमवर्क के रूप में। अगर आपको नहीं समझ में आता है या अगर आपसे नहीं हो पाता है सॉल्व, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे आप इजीली पूछ सकते हैं। क्लियर? अब अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन फर्स्ट जो है, डेट इज लेट A इज इक्वल टू 0, 1, 0, 0, देन शो डेट AI प्लस BA की पावर n इज इक्वल टू A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस A 1 BA, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to नेचुरल नंबर। जब भी n कोई नेचुरल नंबर हो तो अपन को पता है कौन सा मेथड यूज लेते हैं, मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपन यूज लेंगे। इसमें अपन 11th में अच्छी तरह से किया था, आपको अच्छी तरह से याद भी होगा, सबसे इजी चैप्टर था 11th का। तो पहला स्टेप क्या होता है, n इक्वल टू 1 अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है नहीं आती देखते हैं। n इक्वल टू 1 पुट किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, AI प्लस BA की पावर 1 दैट इज AI प्लस BA। RHS में मैंने n इक्वल टू RHS मेरा है A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस 1 BA, उसमें n की जगह 1 पुट किया तो क्या है AI प्लस BA। LHS और RHS दोनों
इक्वल आ गई फॉर n इक्वल टू 1। तो लेट में अपन क्या करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k एंड k इज व्हाट, अगेन नेचुरल नंबर। तो मैंने n जहाँ पे भी था वहाँ पे k लिख दिया, a प्लस बी ए की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी एज इट इज क्वेश्चन में n की जगह मैंने k पुट कर दिया। अब अपन को क्या प्रूव करना है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन था जो प्रूव करने का, उसमें n की जगह सब जगह मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया। तो ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 हो गया, और k प्लस 1 को मैंने ब्रेक करके, पावर को ब्रेक करके ai प्लस बी ए की पावर k इंटू ai प्लस बी ए कर दिया। क्लियर, LHS, ठीक है। ai प्लस बी ए, k प्लस 1 को क्या लिखा, ai प्लस बी ए की पावर k इंटू ai प्लस बी ए। इसको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, सॉरी, ये मैंने इसको ai प्लस बी ए प्लस k की, बी ए की पावर k की जगह a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए पुट कर दिया, और ए आई प्लस बी ए एज इट इज। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये a की पावर k आई ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर k प्लस 1 आई हो जाएगा। फिर ये a की पावर k आई बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर k बी आई ए हो जाएगा। फिर k a की पावर k माइनस 1 ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर k बी के ए आई। अब k a की पावर k माइनस 1 बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, k बी स्क्वायर a की पावर k माइनस 1 ए। ठीक है, तो ये हो गया a k प्लस 1 आए a की पावर k बी ए की पावर k बी के ए, क्योंकि a इंटू आई और i इंटू ए क्या होता है, a होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस 0 भी लिखा है। ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि a स्क्वायर मैंने अगर किया, यहाँ पे a स्क्वायर है मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू ए किया तो ये 0 मैट्रिक्स आती है, तो ये पूरा के पूरा पोर्शन अपना 0 हो गया। क्लियर, तो इसके अंदर दो टर्म्स में मैंने a के बी ए कॉमन लिया, तो मेरे पास में इक्वल टू आया a k प्लस 1 आए प्लस k प्लस 1 इंटू के बी ए, तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर, तो जब ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, तो इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। If A is equal to matrix A equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1, prove that A की पावर n is equal to 3 की पावर n minus 1 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 3 की पावर n minus 1, where n belongs to natural number। अगेन ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से आ गया। अब मैंने फर्स्ट स्टेप अगेन n इक्वल टू 1 लेते हैं, n इक्वल टू 1 पुट किया, तो a की पावर 1, 3 की पावर n माइनस 1 है, n की जगह 1 पुट किया, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 डेट इज 3 की पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इज 1, तो सब जगह ये 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। तो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। तो लेट के गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो सब जगह मैंने n किस में, क्वेश्चन के अंदर n की जगह सब जगह क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। नाउ अपन को जो
ए की पावर एन प्रूव करना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एन इक्वल टू के प्लस वन पुट करते हैं तो ये आ जाता है ए की पावर के प्लस वन। इस पावर को ब्रेक किया तो डेट इज ए की पावर के इंटू ए। अब मैंने यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ए की पावर के का वैल्यू पुट कर दिया और ए जो क्वेश्चन में गिवन था वो पुट कर दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर के माइनस वन इंटू वन इज 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन इंटू वन अगेन 3 की पावर के माइनस, तो प्लस में आ गया 3 की पावर के माइनस वन। 3 की पावर के माइनस वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई किया 3 की पावर के माइनस वन आ गया। सिमिलरली सारे के सारे मैंने ये मल्टीपल कर दिया। अब मैंने क्या किया, 3 की पावर के माइनस वन इन तीनों में मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वन बचा डेट इज इक्वल टू 3। तो ये 3 की पावर के माइनस वन इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सभी जगह पे सारे एलिमेंट्स मेरे 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन हो गए इस मैट्रिक्स में भी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया क्या, 3 की पावर 1 है यहाँ पे और के माइनस वन है, पावर ऐड हो जाती है तो 1 प्लस के माइनस वन डेट इज इक्वल टू के। सॉरी, तो सब जगह मेरा 3 की पावर के 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 आ गया। क्लियर, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी प्रूव हो गया। क्लियर, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए प्रूव हो गया, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर, तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है थर्ड क्वेश्चन इसका होमवर्क के रूप में करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क में ही करना है क्योंकि अपन फोर्थ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 11 जो है सेम टू सेम फोर्थ क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो अब अपन अगली क्लास में 6th क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, सॉरी 5th क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन जो है जेई मेंस में एक बार आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा आप पहले अगर कर सके तो थर्ड और फोर्थ आज के लिए होमवर्क है और बाकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। थैंक्स ऑल।